हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी खबर बिहार के 38 जिलों के पेपर में देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वां चरण की बहाली बिहार में बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं कि बिहार के 38 जिलों के पेपर में 7वें चरण की बहाली को लेकर के एक नया अपडेट आया है। आइए फ्रेंड्स, इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आज के पेपर में क्या कुछ नया अपडेट आया है। उससे पहले मैं 7th फेज के अभ्यर्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम 7th फेज के अभ्यर्थी जो 7वें चरण का सचिवालय से जो लेटर जारी हुआ, उसके बाद हम सभी अभ्यर्थियों ने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत खुश हुए, मिठाई बांटे, खाए और एक दूसरे को खिलाए भी। जी हाँ साथियों, ये होना भी चाहिए, ये खुशियाँ हम मनाए भी। बहुत लंबे अरसे से हम लोग 7th फेज की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन साथियों मैं अपने 7th फेज के अभ्यर्थियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 7th फेज के अभ्यर्थी जो नारे लगाते हैं कि हम जीत गए, 7th फेज के अभ्यर्थी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी जीत हुई, शिक्षा विभाग हार गया, शिक्षा विभाग झुक गया, तो ऐसा कहना साथियों बहुत गलत होगा। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि आप एज एक टीचर हैं। एक टीचर का ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए कि दूसरे की मनोभावना को ठेस पहुंचाना। नहीं साथियों, हम अगर नारा लगाते हैं कि 7वें चरण के अभ्यर्थी जिंदाबाद जिंदाबाद, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, अपर मुख्य सचिव जिंदाबाद जिंदाबाद, रजनीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमें कहने में क्या होता है साथियों? हमारे जवान को क्या हो जाता है? हम ये क्यों नहीं कह सकते? अवश्य कह सकते हैं साथियों। अरे भाई, 7वें चरण का जो लेटर सचिवालय से जारी किया गया है वो 7th फेज के अभ्यर्थियों का अधिकार था, और शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव रजनीश कुमार और सचिवालय के तमाम अधिकारी का कर्तव्य था, जो उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया है। हम अभ्यर्थी ये भूल जाते हैं कि 7वें चरण का लेटर हमारा अधिकार है, और शिक्षा मंत्री, सचिवालय के तमाम अधिकारी का कर्तव्य था, जो उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए साथियों। हम जो नारे लगाते हैं सिर्फ कि 7वें चरण के अभ्यर्थी जिंदाबाद, हम जीत गए, शिक्षा विभाग हार गया, शिक्षा विभाग झुक गया, तो ये बहुत गलत है साथियों। हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का एक उद्देश्य होना चाहिए कि 7वें फेज की बहाली को जल्द से जल्द शुरू कराना और जल्द से जल्द समाप्त कराना भी। ऐसा ना हो साथियों कि 7th फेज का नोटिफिकेशन आ जाए और सरकार जो विज्ञापन निकाले, तो जो नियुक्ति पत्र की जो अंतिम तिथि होगी, समय सीमा होगी, उसके मुताबिक ही 7th फेज के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाना चाहिए। छठे चरण वाला हाल नहीं होना चाहिए। हम टीचर्स 7th फेज के अभ्यर्थियों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 7वें चरण का बहाली तो शुरू कराना ही है, साथ साथ जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली को समाप्त कराना भी हमारा उद्देश्य है। नहीं तो हम 22 में, जैसा कि अगस्त में अनुमान लगाया जा रहा है कि बहाली का नोटिफिकेशन आएगा 7th फेज की, और 25-26 में 7th फेज पूरा होगा, तो ऐसा नहीं हम लोगों को करना है। मैं तमाम 7th फेज के अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि हमें, जो हमने छठे चरण में केस का खेल देखा है,
वो हमें 7th फेज में नहीं चाहिए। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो हम सभी अभ्यर्थियों को उस पर नज़र बनाए रखना है। जैसे ही नोटिफिकेशन, विज्ञापन आता है, नियमावली आता है, उसे हमें अच्छी तरह पढ़कर समझना है, फॉलो करना है कि विज्ञापन में, नियमावली में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। सरकार कुछ त्रुटियां कर देती है नियमावली में, और इसी त्रुटियों का कुछ अभ्यर्थी जो पहले से टीचर की जॉब कर रहे हैं 10-15 साल से, वो उनके नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठा करके कोर्ट चले जाते हैं और केस के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी करते हैं, और बहाली जो है 4 साल 5 साल आगे बढ़ जाती है। वो बेचारे तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं टीचर की, 10-15 साल हो चुका उनको ज्वाइनिंग लिए हुए, लेकिन वो हम अभ्यर्थियों को दिखाते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, सरकार ने आपके साथ गलत किया है, हमें वो लालच देते हैं और फिर हमसे वो चंदा वसूली करते हैं केस के नाम पर, और हम अभ्यर्थी उन्हें चंदा खुशी खुशी दे भी देते हैं। तो हमें ऐसा एक्टिविटी ना करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी हो और जल्द से जल्द 7th फेज समाप्त हो। ऐसा नहीं हो कि 7th फेज 5 साल के बाद पूरा हो, तब क्या होगा आप सभी देखें ना, अच्छी तरह आप जान रहे हैं ना कि दिसंबर सीटेट 2019 में आप लोग पास करके रह गए थे, आपको छठे चरण में मौका नहीं मिला। और वही हाल 7वें चरण में भी कुछ अभ्यर्थी करने जा रहे हैं। आप अगर देखें तो किसी का भाई हाई कोर्ट में वकील है, किसी का चाचा है, किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी की बीबी है, किसी का साला है, किसी का फूफा है। वो कहता है मैं केस को सॉल्व करवा दूंगा, मैं ये केस को हैंडल करवाऊंगा, मेरे पास आओ, मैं चंदा करो, लोगों को जुड़ाओ। तो हम लोगों को केस का खेल नहीं खेलना है 7th फेज में। बस एक ही हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का उद्देश्य होना चाहिए कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द शुरू हो और जल्द से जल्द 7वां चरण समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन में ज्वाइनिंग लेटर का समय सीमा डेट दिया रहेगा उसके मुताबिक 7th फेज के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। हम 7वें चरण के अभ्यर्थी ये बातें भूल जाते हैं। हम अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहिए। नहीं भाई, हमें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द 7th फेज की बहाली को पूर्ण कराना भी हमें ही है। हम इस अभ्यर्थी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि 7th फेज की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए और 7th फेज की बहाली जल्द से जल्द पूर्ण भी हो। ये हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप तमाम 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप जब भी नारा लगाएं, खुशियां मनाएं, रंग गुलाल लगाएं, मिठाई खाएं, खिलाएं, नारे भी लगाएं, तो नारे में ये भी नारा होना चाहिए। मैंने 4 नारे लिखे हैं, आप मेरे वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7वें चरण के अभ्यर्थी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये भी कहना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, अपर मुख्य सचिव जिंदाबाद जिंदाबाद, रजनीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें उनको भी शामिल करना है। आप ऐसा ना समझें कि 7वें चरण की बहाली सरकार की कोई मजबूरी है या सचिवालय के किसी अधिकारी की मजबूरी है, आप इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है साथियों। 7वें चरण की बहाली 7वें चरण के अभ्यर्थियों का अधिकार है और शिक्षा मंत्री और सचिवालय के तमाम अधिकारी का कर्तव्य है, जो उन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया। इसी के साथ ही मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आइए साथियों, आज जो पेपर में 7th फेज की बहाली को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट आया है उसे हम विस्तार से जानना चाहेंगे। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ साथियों, आप देख सकते हैं ये पटना का पेपर है मेरे पास। बिहार में अगस्त के पहले सप्ताह में 7वें फेज की शिक्षक बहाली शुरू होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ, अगर वो वीडियो आपने मेरा नहीं देखा है तो इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदन का प्रारूप कैसा होगा, सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी है। आप वो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथियों, बिहार में अगस्त के पहले सप्ताह में 7वें फेज की शिक्षक बहाली शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि हर हाल में इस बार बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जुलाई में नियुक्ति का शेड्यूल जारी करने का भरोसा दिया है। विभाग ने इस सिलसिले में सभी जिलों के डीओ से रिक्ति संबंधी जानकारी मांगी है। 30 जून तक विद्यालय और नियोजन इकाई वार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। 15 जुलाई तक रिक्त पदों के अनुसार रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस का आदेश दे दिया जाएगा। इसके बाद 25 जुलाई तक रिक्त पदों को पोर्टल पर अपलोड करने की योजना है। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि अब जिन नियोजन इकाइयों में एक बार भी चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, उन्हें 7वें चरण में शामिल करते हुए अगले चरण की शिक्षक काउंसलिंग शुरू की जाएगी। जी हाँ साथियों, ये हम 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो बची हुई नियोजन इकाई है जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, उसे भी 7वें चरण में सीटों को जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग के इस निर्णय से कई सालों से शिक्षक बहाली की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ गई है। छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 के जुलाई महीने में शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया विशेष काउंसलिंग चक्र के तहत 18 अप्रैल तक चलाई गई। इस दौरान लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन हुआ। चयनित शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति भी मिल गई है। इसके अलावा करीब 150 ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जो नगर पंचायत में उत्क्रमित होने की वजह से नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई है। ऐसी नियोजन इकाइयों को अब 7वें चरण में शामिल करने के संकेत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दे दिया है। जी हाँ साथियों, हमारे शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि जो भी 150 नियोजन इकाई बची है जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ, उनकी जितनी भी रिक्ति हैं उन सब सीटों को 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। ये हम 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय आवश्यक था। छठा चरण काफ़ी दिनों तक चला। कुछ नियोजन इकाइयों में चयन प्रक्रिया नहीं हो पाई। कुछ को लेकर सारी नियोजन इकाइयों की रिक्तियों को लंबित रखने से बेहतर है कि 7वें चरण की नई प्रक्रिया शुरू की जाए। इधर टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा है कि सरकार को सबसे पहले रिक्तियों की पुनर्गणना करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है 7 फेज के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।